अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि ब्लड प्रेशर के बारे में। ऐसे मरीज जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या उनके घर वालों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उन पेशेंट के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। ऐसे मरीज जो जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा होता है या 100/60 से कम होता है, तो इन पेशेंट के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर की एहतियाती तदाबीर क्या, ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अक्सर पेशेंट के ज़हन में ये सवाल होता है कि हम ब्लड प्रेशर जो है दिन में कितनी मरतबा चेक करवाएं, या ब्लड प्रेशर हम कौन से बाजू से चेक करवाएं, या ब्लड प्रेशर चेक करवाते हुए मसाना खाली होना चाहिए या नहीं, ब्लड प्रेशर घर में चेक करवाएं या क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर से चेक करवाएं, या ब्लड प्रेशर बैठकर चेक करवाएं या खड़े होकर चेक करवाएं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए ये मेरी वीडियो आप एंड तक क्लास में देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर दिन में कितनी मरतबा चेक करवाना चाहिए। तो आपको ब्लड प्रेशर दिन में 2 मरतबा चेक करवाना चाहिए, सुबह और शाम। और ये ब्लड प्रेशर आप नोट कर लिया करें। सुबह भी ब्लड प्रेशर चेक करवा के नोट करें और शाम को ब्लड प्रेशर चेक करवा कर नोट करें। ये आप अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज है तो आपको चाहिए कि ये 5 दिन लगातार ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। आप बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर, अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर कौन से बाजू से चेक करवाना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर, अगर आपको ब्लड प्रेशर की अधिक बीमारी है या आपको 10 साल से या 20 साल से ब्लड प्रेशर का मसला है, तो यहाँ पहली मरतबा आप ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि ब्लड प्रेशर दोनों बाजुओं से चेक करवाएं और कोशिश करें कि जिस बाजू पर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो उस बाजू से आप ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं। हाँ, एक और सवाल कि ऐसी औरतें जिनको ब्रेस्ट का कैंसर हो और उनका ऑपरेशन हो गया हो, उसका एक साइड का ब्रेस्ट नहीं है, तो वो कोशिश करें कि जिस साइड से ऑपरेशन हो उस साइड से ब्लड प्रेशर चेक ना करवाएं, दूसरी साइड वाले बाजू से ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर घर में चेक करवाएं या क्लिनिक पर जाकर चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर अगर आप घर में चेक करें तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। या आप डॉक्टर के पास जाके क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी आपको कुछ बातों का ख्याल करना चाहिए। आप कोशिश करें कि ब्लड चेक करवाने से कोई आधा घंटा पहले चाय, कॉफी या सिगरेट वगैरह ना पिए। आधे घंटे के बाद आप ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं। कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर आप बैठकर चेक करवाएं। और अक्सर लोग क्या करते हैं, क्लिनिक पर जाते हैं या फार्मेसी पर जाते हैं तो ऐसे बाजू काट देते हैं उसके फार्मेसी वाले लड़के के पास या डॉक्टर के पास के मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लें। खड़े होकर कभी भी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाना, बैठकर ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। उसके बाद आप बैठकर इस तरह से, आपका टेबल है तो इस तरह से आप बाजू रखना और ये जो आपकी अपर आर्म है ये आपके हार्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है सर, लोग सवाल पूछते हैं कि हम ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करें। तो आप ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए स्पेग्मो मैनोमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप घर में ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स की मदद से ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 2 मरतबा ब्लड प्रेशर को चेक करें। पहले चेक करें तो उस जैसे कि आपका फर्ज किया ब्लड प्रेशर 135/85 था तो उसको आप नोट कर लें। फिर 1 मिनट के गैप के बाद आप दोबारा से बीपी चेक करें और अगर वो आपका ब्लड प्रेशर आता है 140/85 तो उसको नोट कर लें और आप 140 और 130 दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 पर तकसीम करके जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका सही ब्लड प्रेशर है। और इसके बाद अगर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो आपका 80 और 85 आया था उन दोनों को जमा करके 2 पर तकसीम कर दें, जो वो ब्लड प्रेशर आएगा वो आपका सही ब्लड प्रेशर आएगा। और अगर आप कुछ आपने जो डिजिटल
ऑपरेटर से उस पर एतमाद नहीं है या आपको लगता है कि इसमें कोई मसला है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-3 दिन लगातार पहले घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें अपने डिजिटल ऑपरेटर्स की मदद से। उसके बाद आप क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर से चेक करें और कंफर्म करें कि आपका जो बीपी ऑपरेटस है वो सही है या खराब है। अगर तो सही है तो आप सब बेहतर है कि आप अपने घर में ही ब्लड प्रेशर चेक करें, सुबह भी चेक करें और शाम भी चेक करें। और और इसके अलावा अगर आप क्लिनिक पर जाकर ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो आप 10 से 15 मिनट का आपका रास्ता होगा, मिनट का रास्ता होगा, तो वो आपको टेंशन होगी। आप चल के जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं तो आप क्लिनिक पर जाते हैं, उसके पास रश होता है, वो आपको टाइम नहीं देता। आप फौरन से जाकर अगर आप क्लिनिक पर जाते हैं तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट डॉक्टर के पास बैठे, उसके बाद आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं, उसके बाद आपका सही ब्लड प्रेशर आएगा। आप जाते ही डॉक्टर के पास बैठ के अगर ब्लड प्रेशर चेक करवाना शुरू कर देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर सही नोट नहीं होगा। उसके बाद अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम जो कफ है वो किस जगह पर बांधे, बाजू के कौन से हिस्से पर बांधे, टाइट बांधे या लूज बांधे। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको कि ये बाजू की एनाटॉमी बताता हूँ। ये अपर आर्म है और ये आपका फॉरम आर्म है। ये इस हिस्से को बोलते हैं कोबाइटल कोबाइटल फोसा, और ये जो लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हैं एंटीकोबाइटल क्रीज। इस क्रीज से आपने 2 सेंटीमीटर ऊपर कफ बांधना। कफ अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों वाला कफ होता है, अगर आप बड़े हैं तो बड़ों वाला भी कफ होता है। अगर ज्यादा हेल्दी है तो आप ज्यादा हेल्दी, आप अपने करीबी डॉक्टर से जाके मशवरा करें कि आपको कौन सा कफ है जो सूट करता है, वो आप कफ इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप कफ को बांधें और ये जो आपके कफ है ना, ये तीर का निशान लगा हुआ है इस कफ के ऊपर, ये आपका इस हिस्से पर इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से, ये इस तरह से आना चाहिए। और ये जो कफ है आपका ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा, अगर ज्यादा लूज होगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम आएगा। आपने इसको टाइट करके आपने कम से कम एक फिंगर इसके अंदर डालनी है ताकि वो इजी इसके अंदर डल जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मैं अडल्ट पेशेंट की बात कर रहा हूँ कि अडल्ट पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 130/85 से ऊपर हो तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है 100 मिलीमीटर मर्करी से 60 मिलीमीटर मर्करी से नीचे हो तो इसको बोलते हैं कम ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपोटेंशन। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर। ये जो ब्लड प्रेशर है बढ़ते हुए उम्र की वजह से या ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से खून की नालियों पर, या जिनको हम आर्टरी बोलते हैं, उन पर मनफी असरात छोड़ता है। इसलिए आपको चाहिए कि इस ब्लड प्रेशर को बार बार चेक करवाएं, दिन में 2 मरतबा चेक करवाएं और अपने डॉक्टर से जाकर इसकी मेडिसिन लिखवाएं। इसको इजी नहीं लेना आपने, ठीक है। आज मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाने से पहले क्या कुछ खाना है और क्या कुछ नहीं खाना, और आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाते हुए 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। कौन सा आला आप इस्तेमाल करें, और आप ब्लड प्रेशर घर में चेक करवाएं या क्लिनिक पर जाकर चेक करवाएं, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।